और तो मुझे ऐसा था कि मेरे पास कतर आईडी है वगैरह है तो शायद हो जाएगा, लेकिन हम्म, वो नहीं हुआ। फिर मैं भी ज्यादा अपने चिप लगता है तो ना, एकदम आपकी जो मगजमारी जो करना, फ्लाइट चिल्लम बता चालू रहे हो, जो करना। रिटर्न फ्लाइट आप बता रहे हो कि वो बेलग्रेड से मुंबई की थी, जो आप बता रहे जी जी। हो, उसका भी मेरा 2 दिन का खाली बेलग्रेड में स्टे था, कंफर्म होटल बुकिंग थी, कंफर्म रिटर्न टिकट था मुंबई कंफर्म का, रिटर्न पेड। टिकट थी, तो वो सारा वेस्ट चला गया, राइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई काफ़ी सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम यूरोप में ट्रांजिट करके सर्बिया वगैरह जा सकते हैं या अल्बानिया जा सकते हैं यूरोप में ट्रांजिट करके। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि यार क्या हम दुबई से हम जैसे जूरिक हो गया या फिर पेरिस हो गया या फिर और जैसे लॉट एयरवेज है, एयरलाइन है, स्विस एयरलाइन है या और भी कई सारी, उनसे बेलग्रेड यानी कि सर्बिया जा सकते हैं या नहीं। तो ये बड़ा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न भी है लोगों के मन में। तो अभी रिसेंटली अम्मार जी हैं मेरे साथ, इन्होंने ट्रैवल करने की कोशिश करी थी सेम जूरिक से, वाया इनका ट्रांजिट था, और बेलग्रेड इनको जाना था जोहान्सबर्ग से, साउथ अफ्रीका से। तो ये आपको खुद ही बताएंगे कि क्या इनके साथ हुआ। इनको बोर्डिंग डिनाइड हो गई, इनको बोर्ड नहीं करने दिया इनको, और वो किस रीज़न से, क्यों, क्योंकि इनके पास सारा प्रूफ था, सब कुछ था। तो वो हम डिस्कस करेंगे, ये खुद ही बताएंगे कि ऐसा इनके साथ क्यों हुआ। तो अमर जी वेलकम, कैसे हो? जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं हाँ, सर? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अमर जी, अपना डिस्कसन हुआ था इस टॉपिक पे इनिशियली। जी जी, हुआ था हाँ, और डिस्कशन। जी, मैंने भी आपको डिस्कशन बोला हुआ था था। कि देखो यार, बोर्डिंग डिनाई कर सकते हैं वो, 99% चांसेस है, जी बट जी। आपने जो प्रूफ मुझे भी दिखाए और आपने खुद भी उस पर इन्वेस्टिगेशन करी थी कि हाँ यार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। हाँ तो हाँ। आप खुद ही बताइए उसके बारे करेक्ट। में। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मैं यहाँ कतर में रहता हूँ, यहाँ से मैं साउथ अफ्रीका, पहले दुबई गया था घूमना, दुबई के बाद साउथ अफ्रीका गया था। हम्म। तो फिर साउथ अफ्रीका से 16 जुलाई को मेरा स्विस एयर से फ्लाइट था। हम्म। तो डॉक्यूमेंट तो सारे ओके थे, बट अब इसको गलती कहो या कोइंसिडेंस कहो कि पहले हम्म मैंने यहाँ पे ज्यूरिक एयरपोर्ट पे इंफॉर्मेशन लिया था कि हम्म फॉर इंडियन पासपोर्ट हम्म इन ट्रांजिट इन ज्यूरिक, हम्म ट्रांजिट वीजा मैंडेटरी और नो। हम्म तो उसने मुझे कहा कि आर यू सोलो ट्रैवल, मैंने कहा यस। तो हम्म। उसने मेरा नाम पूछा, मैंने नाम भी सच बता दिया। ओके। तो उसने मेरा, जब मेरे को इंफॉर्मेशन के लिए कॉल किया था ना मैंने, हम्म कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ कि नहीं, हम्म तो उसने बोला था कि यू कैन ट्रैवल फॉर इंडियन पासपोर्ट, हम्म। ट्रांजिट वीजा नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। ट्रांजिट वीजा। मतलब बट मतलब हाँ। ये आपने जो कॉल करा वो जूरिक एयरपोर्ट पे कॉल करा आपने, जी जी जी। और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, आपको वीज़ा जो कि मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप ट्रांजिट कर सकते हो। जरूरी नहीं, उसने लेकिन साथ में ये कहा कि आई वोंट रिकमेंड यू। अच्छा, उस उन्होंने ये भी बोला कि आई वॉन्ट रेकमेंड यू। तो मतलब उन्होंने हाँ, दोनों ही सो जवाब उसने दे दिए पूछा। 50-50 आपको, कि भाई करो लेकिन हाँ अपने रिस्क पे करना, राइट, हाँ, ऐसा। इनडायरेक्टली। करेक्ट। हाँ, मतलब उसने पूछा सोलो ट्रेवलर क्या, और और फैमिली के साथ, तो और मैं बोला आपकी नहीं, आपकी अकेले। एयरलाइन कौन सी थी? एयरलाइन भी बताइए, आप कौन सी एयरलाइन थी आपकी? स्विस एयरलाइन, हाँ, स्विस स्विस एयरलाइन। स्विस एयरलाइन थी आपकी, जोहान्सबर्ग टू जूरिक, वाया जूरिक टू बेलग्रेड। बेलग्रेड। हाँ, और बेलग्रेड में मेरा कंफर्म होटल का बुकिंग था। बेलग्रेड से मेरा, वो सर्बिया का कोई इशू ही नहीं था, सर्बी कि का तो, स्विस एयर वालों का अपना। हाँ हाँ, वो उनका अपना अलग इशू था ये बेलग्रेड का हाँ, सर्बी सर्बिया क्या। कोई इशू नहीं है। ये अपना जो हाँ जूरिक एयरपोर्ट पे जो ट्रांजिट का कई बंदे बोलते हैं, और मैंने पहले भी वीडियोस डाली हैं कि भाई वहाँ से अब यूरोप में ट्रांजिट करने में बड़ा इशू आता है 95% लोगों को, और उनमें से हाँ। जैसे इनके साथ भी हो गया। और हालांकि हमने डिस्कस करा था इसी कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ सकती है, बट स्टिल उन्होंने वो चांस लिया, रिस्क लिया, लेकिन वो फिर वो प्रॉब्लम हो गई वहाँ पे, है ना। मतलब जो अभी ऐसा है इसमें, ऐसे कि वो जो फेस कर सकते हो प्रॉब्लम को, तो वो ट्रेवल करे अपने रिस्क पे। अब हाँ मेरे हाँ। को तो क्या, मैं बोला वो कालो लब के बीच में था, मतलब कहाँ इनसे मगजमारी करूं, बीच में अच्छा। बिला वजह कहाँ जेल में लेके हाँ जाएगा, चौकी में लेके हाँ हाँ जाएगा। हाँ तो वहां हाँ पे कतर एयरवेज का फ्लाइट खड़ा था, हाँ हाँ। तो मैं इमीडिएटली दूसरा टिकट लेके फिर इंडिया आ गया। फिर अच्छा, बोला जो भी होगा बाद में इंडिया आ देखा गया। जाएगा। अच्छा, हाँ तो तो हाँ। तो जब मान लो आप बोर्डिंग पास लेने गए, जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास लेने गए, तो स्विस एयरलाइन जी वाले जी। क्या बोले आपको? वो ज्यूरिक से मेरा एयरपोर्ट जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पे भेज दिया था मेरे नाम से, कि इसको वोट करने मत देना। अच्छा, पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी हाँ, थी। ऐसा हुआ था।
पहले इन्फॉर्मेशन भेज दिया था उसने, मेरे को बोला हम लोग वेट कर रहे थे आपका। हाँ यार, ये तो बड़ा, हाँ ऐसा हुआ। यार ये तो बड़ा अजीब बात है। मतलब या तो जैसे जैसे आपने कॉल किया उनको, या तो वो एक हो सकता है कि उसके थ्रू ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भाई पहले इन्फॉर्मेशन देगी इसको बोर्ड हाँ तक वही कैसे। ना, मैं सेफ्टी के लिए कॉल किया था तो उन्होंने मेरे लिए इसको प्रॉब्लम बना दिया। हाँ 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 हाँ। हालांकि हालांकि आपने मुझे जो स्क्रीनशॉट भी दिए थे उसमें क्लियरली मेंशन था कि भाई वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, हालांकि आपके हाँ पास उनको, इन रिटर्न। उनको एयरपोर्ट पे, हाँ इन रिटर्न था, सब कुछ था, लेकिन हाँ। फिर भी उन्होंने मुझे फ्लाई करने नहीं दिया। हम्म। मेरे को बोला कि अपना आप जो है ना वहाँ पर प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका में स्विस एम्बेसी, वहाँ पे जाके रखा करो। ओके ओके। तो मतलब यार ये तो बिल्कुल प्रिटोरिया, बिल्कुल हाँ नई प्रिटोरिया में नई साउथ। नई चीज़ सुनने को मिल रही है कि वो बोले कि अब हम तो आपका वेट कर रहे थे कि आपकी बोर्डिंग नहीं देनी है। यार कमाल है ये तो। हाँ हाँ बाकायदा मेरा नाम बताया उसने, बोले कि देखो ये आया, आपका नाम आया है और हाँ ये है मेरा मोबाइल नंबर था, मतलब जो मेरा टिकट का डिटेल था वो था सारा। वो हाँ। मुझे करने ही नहीं दिया। तो ओके। मैं तो मेरा हॉलीडे था तो मैं तो मगजमारी करने के मूड में नहीं था। हाँ 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 और हाँ हाँ हालांकि चाहता तो वहां पर कर सकते थे, लेकिन मैं बोला हाँ, बिला वजह दूसरी कोई प्रॉब्लम फेस ना हो, इसके लिए बोला जो हो गया, अब क्या करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये फ्लाइट की कॉस्ट कितने की पड़ी थी आपको, जोहान्सबर्ग टू। ये ये मैंने यहाँ से रियाल में खरीदा था तो ऑलमोस्ट यानी जोहानिसबर्ग टू ज्यूरिक मेरे को 1450 रियाल का कुछ पड़ा था टिकट। और हम्म। एडिशनल फिर मैंने वो सीट वगैरह चूज किया था, और अपना ये क्या कहते हैं बैगेज एक्स्ट्रा लिया था। तो उसका तो मुझे रिफंड मिल गया, लेकिन इसका मुझे अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है। यानी वो फेल हो गया, मतलब पूरा क्या बोलते हैं, नुकसान हो गया पूरा। तो साढ़े रिफंड, चौदह सौ रियाल ऑलमोस्ट समझो 32-33 हजार रुपया होते हैं तो इंडियन करेंसी में। रिफंड किस चीज़ का मिला आपको। रिफंड खाली बैगेज का जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया था वो, और अपना ये क्या कहते हैं चीज, सीट चूज किया सीट था, चूज़ किया था तो विंडो वो सीट। रिफंड आपका आ गया। ठीक है। वो रिफंड आ गया हाँ। बाकी टिकट का कुछ अभी तक आया नहीं, उनसे बराबर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। फोन हम्म। करता हूँ तो उन्होंने मुझे एक अपना ईमेल एड्रेस दिया है, तो वो ईमेल एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो एग्जिस्ट ही नहीं और हो करता है। सकता है उसमें मेरा तो मिस्टेक हो या क्या। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ती है, जो जैसे आप बोल रहे हो ना कि भाई ईमेल पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या फिर उनके कॉन्टैक्ट नहीं हाँ मिल रहे, कस्टमर केयर से बात नहीं हो रही। ये बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम करते हैं फेस इस चीज़ के लेकर। हाँ। हम्म। तो भाई और देखो। फिर फ्लाई दुबई से मेरा हाँ 40 हजार रुपए का टिकट था मुंबई का, वो ओ। पूरा वेस्ट हो गया। उसमें खाली फ्लाई दुबई ने पूरा एयर, मतलब समझो 450 यूरो का टिकट था, तो 58 यूरो, मतलब अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो अराउंड 4-4.5 हजार रुपया रिफंड। रिफंड भी एज अ वाउचर आया कि 1 साल के अंदर वो वाउचर को यूज करना है, और वाउचर को वो यूज़ वाउचर करना भी, है। हाँ। हाँ वाउचर भी देखिए ये बड़ा ट्रांसफर नहीं ट्रिकी होगा होता किसी और है, के ये नाम बड़े पे। ट्रिकी होता है, एयरलाइन बड़ी ट्रिकी है। उन्होंने आपको बैलेंस नहीं दिया वापस, हाँ उन्होंने आपको वाउचर दे दिया कि भाई वाउचर हाँ को यूज़ करो, दोबारा टिकट बुक करो, आओगे हमारे पास ही। हाँ। अब उनका वही ना मतलब ही आना हमारे पास ही हाँ है। हाँ। अब वो है कि आदमी, कितने लोग ऐसी थिंकिंग के होते हैं ना कि अब 4-4.5 हजार को वो करने के लिए हाँ, दूसरा 40 हजार घुसाएंगे, दूसरा बीस घुसाएंगे हजार जाएगा। घुसाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वही ऐसा बहुत सारे लोग करना हाँ पड़ता है, उनको मजबूरी हो जाती है। हाँ। तो ऐसे ऐसे ये बड़े। हालांकि हाँ हाँ। मैं तो ऐसा ही रिस्क लिया क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मेरा जो था, और ऐसे भी आप देखेंगे तो वीजा मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल बिल्कुल अपना। बिल्कुल। शेंगेन एरिया में ट्रांजिट के लिए वीजा मैंडेटरी नहीं है, यूके के लिए है। और यूके के लिए इसलिए मैंडेटरी है कि वो जो हिथ्रो से गेटविक एयरपोर्ट पे लेके जाते हैं ना, तो वहां पे बीच में अपना वो शायद ऐसा है कि सिटी में एंटर करना पड़ता है, इस एंटर तरह करना का पड़ता कुछ है, है, इसके लिए मैंडेटरी। एंटर करना पड़ता है, तो हाँ डेफिनेटली वो मैंडेटरी हो जाता है। ये है। हाँ। बिल्कुल। और अमेरिका में भी अमेरिकन एयरलाइन से ट्रेवल करने के लिए अमेरिका का ट्रांजिट वीजा होना भी जरूरी है, लेकिन ये बिल्कुल। शेंगेन एरिया में ट्रांजिट वीजा होना जरूरी है नहीं। ओके ओके। और तो मुझे ऐसा था कि मेरे पास कतर हम्म आईडी है वगैरह है तो शायद हो जाएगा, लेकिन हम्म। वो नहीं हुआ। फिर मैं भी ज्यादा अपना चिप लगता है तो ना कि कहीं आपकी जो मगजमारी जो करना, फ्लाइट चिल्लम बता चालू रहे हो, जो करना। रिटर्न फ्लाइट आप बता रहे हो कि वो बेलग्रेड से मुंबई की थी, जो आप बता रहे जी जी। हो, उसका मेरा भी 2 दिन का खाली बेलग्रेड में स्टे था, कंफर्म होटल बुकिंग थी, कंफर्म रिटर्न टिकट था मुंबई कंफर्म का रिटर्न पेड। टिकट थी, तो वो सारा वेस्ट चला गया, राइट। हाँ बुकिंग डॉट कॉम से बुक किया था तो वो पे मतलब उसमें ऐसा था कि एक मैंने वो किया था, क्योंकि वो तो होटल की प्रॉब्लम तो सर्बिया में आनी थी अगर आती तो।
तो मैंने एक पेड कराया था और एक अनपेड कराया था कि होटल में जाके बुक करूंगा, और अगर अनलेस कुछ मगजमारी हुई तो वही टाइम पे पेड कर देंगे बुकिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है सही है। तो भाई तो बस वो ये था। तो भाई जो भी सोच रहा है कि स्विस एयरलाइन से या LOT एयरलाइन से एक एयरलाइंस को आप ना यूज़ करें, राइट। अवॉइड करे तो बेहतर है, और अगर पैसे खर्च कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो तो ले ले, देख ले। हाँ, तो मतलब रिस्क इसमें रहेगा भाई क्योंकि फिर भी। मेरा ऑलमोस्ट 80 से 90 हजार रुपया वेस्ट हो गया। 80 से 90 हज़ार रुपये इनका वेस्ट हो गया। तो ये तो क्योंकि फाइनल। ऑलरेडी हाँ मेरा हाँ। कंफर्म टिकट का समझो 35,000 जोहानिसबर्ग से बेलग्रेड। बेलग्रेड से मेरा फ्लाइट होटल बुक था समझो 4 हजार रुपए का। तो ये ऑलमोस्ट 39,000 हो गया। फिर मेरा 30 कितना हो गया, 40,000 का रिटर्न टिकट था, तो ये 79 हो गया। हाँ फिर एयरपोर्ट से मैंने 48,000 का कतर एयरवेज का फ्लाइट लिया। हाँ, वो भी आपके आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट ये तो तो सवा ऑलमोस्ट, सवा लाख के आसपास चला गया, राइट। मतलब समझो वो तो मैंने यूज किया, टिकट हाँ, तो मैंने यूज किया, लेकिन बट नुकसान मेरा जो है वो। वो नुकसान हो गया ना आपको, आपको प्लान नहीं था वो आपको जी इमरजेंसी में जी, करना पड़ा। इमरजेंसी में करना वही ना, इमरजेंसी का इस तरह का बैकअप हो कि इससे अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ सकता हो, हम्म तो इस तरह रिस्क ले सकते हैं। हम्म। बाकी भाई हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप इस तरीके का रिस्क लो। आप जैसे नॉर्मल हाँ जो फ्लाइट्स होती हैं जिनका ट्रांजिट अपना नॉर्मल दुबई में होता है, इस तरीके की एयरलाइंस ले, अगर सर भी आपको ट्रैवल करना है तो। स्विस और वगैरह। मेरे को दूसरा ये हुआ कि अगर वो मेरे नाम से इतना उनको वो है, मेरे को फ्लाई करने नहीं दिया, तो मेरे को वो आई कि यार उन लोग नहीं चाहते तो मैं भी क्यों जाऊं। तो मैंने हम्म। ऐसा एज थूक दिया उनको ओके कि ओके मेरे ओके। को भी नहीं जाना है। हाँ मतलब चलिए। एक ऐसा वो टाइम पे गिल्टी हाँ फील हाँ होता है ना बिल्कुल कि यार मेरा बिल्कुल। सब कुछ जेन्युइन बता रहा हूँ मैं। सब कुछ। मेरे पास 2,300 US डॉलर कैश था मेरे जेब में। मेरे पास हम्म। क्रेडिट कार्ड था, मेरे पास 6-7 बैंक का यहाँ पे अकाउंट है, सबका कार्ड था मेरे हम्म पास। बैंक बैलेंस अच्छा था मेरा, हम्म। खुद ट्रैवल हिस्ट्री है मेरा, तुर्की का है, तरकीब। सिंगापुर का है, थाईलैंड का है, मलेशिया का है, सही बात है सही बात है। दुबई का था। दुबई का था, और हाँ, और ऑलरेडी मैं कतर रेसिडेंट है। कतर की रेजिडेंसी भी है, वो भी मैटर करती है। हाँ और उसके बावजूद भी ऐसा हाँ हो गया। हाँ। तो फिर वो टाइम पे मतलब मैंने थोड़ा पर्सनल भी ले लिया, तो मैंने उनसे मगजमारी नहीं किया, मतलब अब तो हम्म यहाँ से जाना है, कुछ भी हो जाए। हम्म मेरा दोस्त वहां पे था, वो बोल रहा आप मत जाओ, हम्म कल का सस्ता फ्लाइट है, आप वहां से हटो मत। आप उनसे मगजमारी करो कि मैं हटूंगा नहीं यहाँ से। बोला अच्छा अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं उस टाइम पे मगजमारी करने के बिल्कुल सही मूड बात है में सही नहीं था। बात और है। मैं बोला हाँ, क्योंकि सामने दूसरा ऑप्शन ये था कि कतर एयरवेज थी ना, हाँ। तो कतर एयरवेज का सबसे अर्लीस्ट फ्लाइट था, मतलब ये जोहानिसबर्ग से बोले तो 12-13 घंटे का ट्रेवल है मुंबई। हम्म मतलब डायरेक्ट फ्लाइट है तो 10-11 घंटे का है। हम्म तो मेरा 9 घंटा दोहा, और हम्म फिर अपना दोहा में 2 घंटा होल्ड, और फिर दोहा से 3 घंटे की मुंबई की फ्लाइट। तो मेरे हम्म। को सबसे अर्लीस्ट, और वो एयरपोर्ट पे ही खड़ी थी फ्लाइट, ओके मतलब ये स्विस एयर समझो 7:30 बजे की थी, और वो 9 में 10 कम की थी, 1.5 घंटे का फर्क था। ओके। तो मैंने वही टाइम पे फौरन उसका टिकट इशू किया, और मतलब मैं बैठ गया फ्लाइट में। ओके ओके। तो चलिए भाई देखो, इस तरीके के रूट से आप भी बचना और ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ऐसे बोर्डिंग बनाई हो जाती है, पैसे वेस्ट हो जाते हैं एक तरीके से। तो ठीक और है नहीं, अनुराग जी। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इन्फॉर्मेशन जी बहुत बिल्कुल, मैंने तो आपको यूजफुल थोड़ा, हेल्पफुल है। मैंने तो अलर्ट कर ही दिया था कि भाई देखो पिछले बंदों के साथ ऐसा हुआ है कि हो सकता है कि आपके साथ भी हो। और वो जो हाँ गूगल वाली इन्फॉर्मेशन थी वो काम नहीं आई, लेकिन जो एक्चुअल में हाँ। जो होना था वही हुआ है। गूगल के अलावा आईटा आईटा की भी इंफॉर्मेशन थी, हाँ सिर्फ आईटा गूगल की भी। के उस पर अपन रिस्क नहीं ले सकते, आईटा की हाँ भी आईटा बाकायदा आईटा वो की थी। और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल हाँ वेबसाइट पे वो मेंशन है। लेकिन उसके बावजूद बावजूद भी हाँ बोर्डिंग डिनाइड हो गई। तो ये एक बड़ा बड़ा इशू है भाई। आप भी इस चीज़ से बचना, जैसे इनके साथ हुआ है। हालांकि जैसे अभी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, तो ये आप लोगों की हेल्प के लिए है भाई, ताकि आप इस चीज़ से बचो। और इसीलिए इन्होंने टाइम निकाल के अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया आप लोगों के साथ, ताकि कोई और लोग के पैसे ना वेस्ट हों। तो भाई इसको शेयर जरूर कर देना, ताकि लोगों के थोड़ा सा पैसे बचे उनका टाइम बचे। और ऊपर से मतलब जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बोर्डिंग डिनाइट के बाद, वो वही समझ सकता है जिसके साथ ये होता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ करेक्ट करेक्ट। बिल्कुल। तो चलिए आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।